Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय विवाद पर बात करेंगे, अमेरिका और ग्रीनलैंड का मुद्दा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि ग्रीनलैंड अमेरिका को बहुत जरूरी है और वो चाहे या ना चाहे कुछ ना कुछ करेंगे। ये बयान वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के ठीक बाद आया है, जिससे यूरोप में हड़कंप मच गया है। हम इस विवाद के सभी पहलुओं, ट्रंप के दावे, रणनीतिक महत्व, डेनमार्क ग्रीनलैंड की प्रतिक्रिया और नाटो पर असर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड पर अपनी रुचि को और तेज कर दिया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल गैस कंपनियों के साथ बैठक में कहा, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड नहीं लेगा तो रूस या चीन इसे कब्जा कर लेंगे। उन्होंने आसान तरीके से खरीदने की बात की, लेकिन कठिन तरीके से भी करने की चेतावनी दी। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि वो सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकी सेना का इस्तेमाल भी शामिल है। ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि ये आर्कटिक में रूस और चीन के खिलाफ बफर जोन है। वो कहते हैं कि मौजूदा 1951 के समझौते से अमेरिका को सिर्फ लीज मिली है, लेकिन पूर्ण मालिकाना हक चाहिए। ग्रीनलैंड की रणनीतिक और आर्थिक अहमियत क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ज्यादातर बर्फ से ढका, लेकिन जलवायु परिवर्तन से बर्फ पिघल रही है, जिससे नए शिपिंग रूट और दुर्लभ खनिज जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स खुले हैं। ये खनिज हाईटेक हथियारों और बैटरी के लिए जरूरी हैं। आर्कटिक में रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी से अमेरिका को चिंता है। पिटोफिक स्पेस बेस पहले से अमेरिकी नियंत्रण में है, जहां मिसाइल चेतावनी सिस्टम है। ट्रंप का कहना है, पूर्ण नियंत्रण से गोल्डन डोम जैसी मिसाइल रक्षा प्रणाली मजबूत होगी। लेकिन ग्रीनलैंड के 57,000 निवासी, ज्यादातर इनुइट, इसकी आजादी चाहते हैं, अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की प्रतिक्रिया सख्त है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अमेरिकी हमला नाटो का अंत होगा। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नीलसेन ने ट्रंप के एनेक्सेशन के सपनों को त्यागने की अपील की। 6 जनवरी को फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया कि ग्रीनलैंड अपने लोगों का है और इसका फैसला सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड को करना है। वो आर्कटिक सुरक्षा को नाटो के जरिए सामूहिक रूप से हासिल करने पर जोर देते हैं, ना कि एक तरफा कब्जे से। ग्रीनलैंड के नेता कहते हैं कि वो अमेरिकी नहीं बनना चाहते, वो ग्रीनलैंडर रहना चाहते हैं। अब बात यह है, इस विवाद का असर नाटो पर क्या होगा? ट्रंप की धमकी से नाटो में दरार पड़ सकती है। डेनमार्क नाटो का संस्थापक सदस्य है और आर्टिकल 5 के तहत एक पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो ये नाटो का अंत हो सकता है। यूरोपीय नेता एकजुट होकर खड़े हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, ट्रंप की ये नीति वेनेजुएला कार्रवाई से प्रेरित है, जहां सफलता मिलने के बाद वो और आक्रामक हो गए हैं। लेकिन ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई से अमेरिका की वैश्विक साख को भी भारी नुकसान होगा। ग्रीनलैंड के नेता और लोग कहते हैं वो दबाव में नहीं आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान चाहते हैं। अगले हफ्ते अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों की बैठक है। ट्रंप प्रशासन खरीदने या समझौते की कोशिश करेगा, लेकिन कठिन तरीके की धमकी बनी हुई है। ग्रीनलैंड में स्वतंत्रता की मांग पहले से तेज है, लेकिन अमेरिका बनना नहीं चाहते। ये मामला आर्कटिक में शक्ति संतुलन, जलवायु परिवर्तन और नाटो की एकता का परीक्षण है। अगर तनाव बढ़ा तो वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े देशों की महत्वाकांक्षा छोटे क्षेत्रों की संप्रभुता को कैसे चुनौती दे सकती है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा।
अमेरिका और ग्रीनलैंड का विवाद, ट्रंप की धमकियां और यूरोप की एकजुटता। ये घटना वैश्विक राजनीति में नए बदलाव ला सकती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।